जय श्री कृष्णा। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 12। अपने गुरु के आश्रम की काल अवधि। पौर्वात्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौर्वात्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनने के लिए कहते थे। स्वयं उनकी बाह्य आदतें किसी पाश्चात्य संचालक के समान थी। उनके अंतर में पौर्वात्य लोगों की आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे, तो पूर्व की शताब्दियों से धन्य करने वाले और उनके चारों ओर आध्यात्मिक तेजोमंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के पुजारी भी थे। अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे। अनंतदा तो प्रायः निष्ठुर हो ही जाते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता, चाहे तत्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में हो। मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती की भी खूब आलोचना किया करते थे। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटता के साथ ना किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है। वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे, सभ्यता रहित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है, जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है। सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे। अन्य बातों में फटकारे सुनना नित्य की बात थी। मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्कता, बीच बीच में विषणता, शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थितता। जरा देखो, तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और सुसंतुलित है। मेरे गुरु अक्सर कहा करते। श्री रामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था, उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहड़ी महाशय के इन दो शिष्यों से आपसी भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था, जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता। मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थीं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही से संपन्न किया, तब किसी ने मुझे कभी डांट फटकारा नहीं। ऐसी शिक्षा को आत्मसात करना मानव स्वभाव को बड़ा सरल लगता है, किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया। जो लोग इस जगत के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ हैं, वे पहले ही किसी अन्य जगत की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो, तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो, केवल वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुक्षता से कहा, जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें उसके बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं। मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था, उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। गुरुदेव और मैं, चाहे उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचित लोगों से, या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते। थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहम भाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐंठन की श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी कर लेने का अटल प्रण कर लिया था। इस विराट परिवर्तन को लाने के अधिक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे,
तब अनेक बार मैंने उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से मैं तिलमिला उठा था। तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी ना लगती हों तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो। गुरुदेव मुझसे कहते थे, मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुग्ण दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहम की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है, अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदय को भेद कर अंदर जाने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो कुछ भी कह रहा हो, वे प्रायः उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्द भंडार की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य संसारिक कानों को प्रायः कटु लगते हैं। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में, जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं, उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। मैं विश्वास पूर्वक यह कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती। जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ। उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया, यही मेरा तरीका है। चाहे तो उसे स्वीकार करो या छोड़ दो, मैं कभी समझौता नहीं करता। परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे, यही तुम्हारा तरीका है। मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इस अग्नि की तत्वता साधारण सहन शक्ति से परे होती है। प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा, जहाँ अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते। वहाँ के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं करता। यह न बताना ही अच्छा होगा कि अमेरिका में कितने बार गुरुदेव के इन शब्दों की याद में मेरे मन में ताजा हो उठी। मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने, परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है। सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्यों की आत्माओं को जीत लेते हैं। गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थगर्भित गंभीरता के साथ बताते थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर आए। पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध रह गए। वे तेजी से मुझसे मिलने आए। तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो। पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की ओर कोई ध्यान न देकर एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीची कर ली, जैसे उन्हें अपने अपराध का बोध हो। वह
एकमात्र अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया। मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया। गुरुदेव, आपने मेरे विस्मित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? क्या यह उचित था? मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी। मैं तत्काल निरस्त हो गया। उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी की मन शांति तो भंग नहीं की, परंतु जहाँ चाहे और जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा। श्री युक्तेश्वर जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की सांगोपता आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हों। परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव की भी पुरजोर व्यवस्था करनी चाहिए। गुरुदेव ने जैसे ही उन शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए। सब के सब रॉकेट के समान वहां से भाग निकले। उन भगोड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनोद पूर्वक कहते थे, आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान हैं, जो जरा सा हाथ लगाने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं। अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है, जिनके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः यह शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए हैं और ना ही तुम ईश्वर को समझते हो। एक अवसर पर मैं बरस रहा, यदि तुम एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते। सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम नहीं जान पाए। यहाँ तक कि प्रति क्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है। तब भी क्या कोई यह सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अतः स्वभाव का ज्ञान उसे तत्क्षण हो जाए। अनेकों शिष्य आते रहे और सामान्यतः जाते रहे, जो आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सुहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना हो। उन्हें श्री रामपुर आश्रम में निराशा ही हाथ लगती। गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे। नम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्णन करके वे आश्रम छोड़कर चले गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणें उनके लिए दुस्सह थीं। वे अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु की खोज में निकलते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान की अशांत निद्रा में सोने देता। गुरुदेव के साथ आरंभ के कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था, परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीड़फाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी। गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों के लिए नहीं होती थी। उनके दोष स्पष्टतः प्रकट हो रहे हों तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते, परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह गुरु सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है। माया में किंग कर्तव्य मूड हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्टतः कमी आ गई है। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढहा दी जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है। इसका पुरस्कार मुझे यह मिला
कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तब भी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मन ही मन प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण है, पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू में व्याकुल हो उठता था, परंतु ज्यों-ज्यों उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया, त्यों-त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं।